Hello everyone, welcome back to my channel. And my name is Anjali, and today I will be teaching you chapter number 10 from Women's ninth grade NCERT textbook. And the chapter's name is The Beggar by Anton Chekhov. तो ये जो पूरी स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एक बैगर के बारे में कि किस तरह से वो एक दिन मोटिवेट हो जाता है काम करने के लिए और काम करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है, वो पैसे कमाता है, वो अपना ख्याल अच्छे से रख पाता है। उसके बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी छोटी सी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। जो ये पूरी स्टोरी है इनमें जो है मेन 3 कैरेक्टर है, एडवोकेट सर्जी, बैगर एंड कुकिंग लेडी। बैगर का नाम है लश्कॉफ। तो यहाँ पे जो होता है कि एक बैगर होता है जो एक स्ट्रीट पे बैठा रहता है और वो सबसे ये कहता है कि वो पहले एक टीचर था और किसी कंट्रोवर्सी की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से उसे अपनी जॉब में से निकाल दिया जाता है और उसकी वजह से उसके साथ कोई काम भी नहीं करता, उसके साथ कोई काम नहीं है, कोई पैसे नहीं है और वो बस रोड पे सबसे चीज़ें मांगता रहता है, ख्याल रखने के लिए पैसे मांगता है ताकि वो खाना खा पाए। इस तरह से वो हर रोज़ ही सभी लोगों को अपनी स्टोरी सुनाता है और कुछ पैसे इकट्ठा करता है। तभी एक दिन वो जो है वो बैठा हुआ था स्ट्रीट पे, तभी वहाँ से एक एडवोकेट है वो गुज़रते हैं। उनका नाम होता है एडवोकेट सर्जी और वो वहाँ से गुज़रते हैं और वो वहाँ पे बैठे हुए उस बैगर को देखते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उन्होंने कभी पहले उसे देखा हुआ है, किसी स्ट्रीट पे या किसी जगह पर देखा हुआ है, क्योंकि उसका जो एक शूज़ है वो बड़ा होता है, एक शूज़ छोटा होता है। उसकी शक्ल भी काफ़ी जानी पहचानी लगती है उसे, बस उसे याद नहीं आ रहा होता है कि कहाँ पे देखा है। तो वो जाके बैगर को पूछता है कि बैगर को उसने कहीं देखा हुआ है। तो वो जो बैगर होता है वो ये बताता है, लश्कोफ होता है वो ये बताता है कि नहीं, आपने मुझे कहीं नहीं देखा है, मैं तो पहले एक टीचर था, काम करता था, बट अब मुझे उस जॉब से निकाल दिया गया है, पर मुझे एक नई जगह पे जॉब मिली है, मुझे वहाँ जाना है, पर मेरे पास जाने के लिए कोई पैसे नहीं है। ऐसी स्टोरी सुनाता है। तो जो एडवोकेट सर्जी होता है वो बहुत ध्यान लगाता है, वो सोचते हैं कि कहाँ देखा है उस बैगर को। तब जाके उन्हें याद आता है कि कुछ दिनों पहले इसी बैगर को उन्होंने एक अलग स्ट्रीट पे देखा था, जहाँ पे वो बता रहा था कि वो स्टूडेंट है, उसके पास पैसे नहीं है अपनी फ़ीस चुकाने के लिए, इसलिए वो सबसे पैसे मांग रहा है। इस तरह की स्टोरी बता रहा था। तो वो जो एडवोकेट है वो बहुत बार उसे पूछते हैं कि सच बता कि यही बात है कि नहीं, मैंने तुझे देखा है, तू यही कर रहा था। तो पहले तो बैगर हिचकिचाता है कि उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए वो ना नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये बोलता है। बट वो तो एडवोकेट था, तो उसने उसे पुलिस का डर बताया और बोला कि मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगा कि तू फ्रॉड कर रहा है सबसे इस बारे में। तो जो बैगर है वो डर जाता है कभी और बताता है कि यस, आपने मुझे देखा था उस स्ट्रीट पे, मैं सबसे पैसे मांग रहा था। तो जो वो एडवोकेट है वो उसे बताता है कि तुम कुछ काम क्यों नहीं करते, इस तरह से झूठ बोल के सबसे पैसे क्यों लेते हो। तो बैगर बताता है कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा, मुझे कुछ आता नहीं है बैगिंग के अलावा, मैं पहले एक बार में सिंगर था, बट मेरी एडिक्शन की वजह से, मेरी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से मुझे वहाँ से निकाल दिया और अब मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। ये जो बैगर है वो इस तरह की बात बताता है एडवोकेट को। तो एडवोकेट उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ और काम करना चाहिए, तुम्हें वुड चॉपिंग का काम आता है क्या। तो वो बैगर बोलता है कि हाँ, मैं वैसे तो कर सकता हूँ, पर जो असली में वुड चॉपर्स है उन्हें कोई काम पे नहीं रख रहा, तो मुझे क्यों रखेगा। इस तरह के बहाने बनाने लगता है, क्योंकि उसे सच में कोई काम नहीं करना होता है और सिर्फ बैगिंग करके अपना दिन गुजारना होता है, आराम से रहना होता है। पर जो एडवोकेट होता है वो इस बात पे अड़ जाता है कि वो उसे जॉब देकर ही रहेगा, उससे कुछ काम करवा के ही रहेगा। तो एडवोकेट उसको बैगर को अपने घर ले जाता है कहकर कि मैं तुम्हें काम देता हूँ वुड चॉपिंग का। तो जब उसके घर जाते हैं वहाँ पे, तो उनके पास जो काम कर रही है क्लीनिंग, अरे कुकिंग लेडी,
वो वहाँ पे आती है और बताती है एडवोकेट को कि वुड चॉपिंग का काम तो है हमारे पास, थोड़ा सा कर सकता है ये। तो उसके लिए एक्स लेकर आती है अंदर से और बैगर को दे देती है। उसके बाद वो जो एडवोकेट है वो बोलता है कि तुम मेरे लिए वुड चॉप करना, मैं तुम्हें अच्छी खासे पैसे दूंगा जिससे तुम खाना खा पाओ और तुम्हें बैगिंग ना करनी पड़े। तो फिर बैगर जाता है वहाँ पे, उसके जो बैकयार्ड में जाता है और चॉपिंग करना स्टार्ट ही कर रहा होता है कि उसका मन ही नहीं लगता कोई काम करने का। वो जब भी एक वुड की जो स्लाइस है वहाँ पे एक्स से मारने लगता है, वो बहुत धीरे से मारता है क्योंकि उसे डर लगता है कि शायद उसकी उंगली कट जाएगी या उसे लग जाएगा, और इतने धीरे धीरे से काम कर रहा होता है। तभी एडवोकेट जो है वो खिड़की से ये चीज़ें देखता है कि उसे बिल्कुल मन नहीं कर रहा है काम करने का, फिर भी वो कर रहा है इस तरीके से। फिर थोड़ी देर के बाद उसने सारी जो लकड़ियाँ है वो काट ली होती है। उसके बाद एडवोकेट वहाँ जाता है और उसे बोलता है कि तुम हर महीने की 1 तारीख को आ जाना, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ काम दे दूँगा और कुछ ना कुछ पैसे दे दूँगा। तो उसके बाद उसे कुछ पैसे देता है एडवोकेट और उसे जाने के लिए कहता है। उसके बाद हर महीने की 1 तारीख को वो जो बैगर है वो उसके घर आता है और कुछ ना कुछ काम उसे देता है। धीरे धीरे उसे जो है वो काम करने का मन तो नहीं कर रहा होता है, पर वो कर लेता है कुछ ना कुछ करके। तो वहीं पे एडवोकेट के घर पे कुछ और लोग भी होते हैं जो काम कर रहे होते हैं और वो ये बताते हैं कि ये कैसा है, कैसे कपड़े पहनता है, ये तो कितना पतला इंसान है, ये कैसे कुछ भी काम करेगा, कितना गंदा लग रहा है। इस तरह की बातें उस बैगर के बारे में करने लगते हैं। तो इस बात से लश्कॉफ को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाता है कि उसके बारे में इस तरह की बातें क्यों की जा रही है। तो उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो काम करेगा अच्छे से और धीरे धीरे उसका मन लगने लगता है काम करने में, वो पैसे कमाने लगता है और कुछ टाइम के बाद वो उस घर पे आना भी छोड़ देता है, उस एडवोकेट के घर पे। काफ़ी साल के बाद जो है वो एक दिन एक थिएटर के बाहर उससे जो एडवोकेट है वो वहाँ से गुज़र रहे होते हैं और वहाँ पे वो लश्कॉफ को देखते हैं। तो वो जाके उससे पूछते हैं कि मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा है, तुम कौन हो, कभी तुम मुझसे मिले हो? तो लश्कॉफ उन्हें ये बात बताता है कि मैं आपसे मिला तो हूँ, मैं एक बैगर था, मैं आपके घर पे काम करने के लिए आ रहा था, मेरा नाम लश्कॉफ है। तो एडवोकेट को ये बात याद आती है कि हाँ तुम वही हो जो मेरे घर पे काम कर रहे होते थे। फिर उसे याद आता है कि एक दिन जो लश्कॉफ है वो उसके घर पे काम कर रहा होता है और तभी जो एडवोकेट है उसे जाकर पूछता है कि तुम ये जो कहानियाँ सबको सुनाते थे, तुम्हें लिखना भी आता है, तुम जो कहानियाँ सुनाते हो? तो लश्कॉफ बताता है हाँ मुझे पढ़ना लिखना तो आता है थोड़ा थोड़ा, ये बात बताता है। तो जो एडवोकेट है उसे एक घर का नंबर दे देता है, उसका जो दोस्त है एडवोकेट का, वहाँ का उसे नंबर और एड्रेस दे देता है और बोलता है कि तुम यहाँ चले जाना, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा सा काम तो मिल ही जाएगा वहाँ पे। तो उसकी बात सुन के लश्कॉफ मान लेता है और उस पते पर चला जाता है। वहाँ पे उसे दूसरा काम मिलता है, लिखने का, फाइल्स बनाने का, कई सारे काम उसे मिलते हैं और उसकी सबसे अच्छी कीमत भी मिलती है उससे। इस तरीके से वो अच्छे से काम करने लगता है और पैसे कमाने लगता है। इसके बाद वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो अपना ध्यान रख पाए, वो वापस से हेल्दी हो जाता है, अच्छे कपड़े पहनने लगता है और वहीं वो बताता है कि उसे अच्छी खासी कीमत 35 कॉपर कॉइन्स मिलते हैं। इस तरीके से वो बातें करने लगता है कि उसे इतने पैसे मिलते हैं, वो अच्छे से खा रहा है, रह रहा है। और ये बात सुनकर एडवोकेट सर्जी जो है वो खुश हो जाता है और उसे बताता है कि तुम यहाँ पे पहुँचे हो, अच्छा हुआ ना मैंने तुम्हें जॉब दी, तुम्हें सिखाया सब कुछ। तो लश्कॉफ बताता है कि हाँ मुझे बहुत खुशी हुई, आपने मुझे काम दिया और मुझे इतनी तरक्की मिली है आपसे काम लेने के बाद। सो इस बात के लिए काफ़ी थैंकफुल होता है और दोनों काफ़ी खुश होते हैं इस बात के लिए। तो ये थी पूरी स्टोरी। आई होप you all understood it, and please like and subscribe to my channel. Thank you.